मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सभागृह में उपस्थित सभी सुधीजन, माता भगिनी, छात्र बंधु भगिनी, इस संस्था के बारे में आपको पहले से जानकारी रही होगी। उसका एक रिवीजन अभी हो गया है और 75 वर्ष पूरा होने का हम उत्सव मना रहे हैं। साल भर उसके कार्यक्रम होंगे। उसके उद्घाटन के स्वरूप में आज का अपना कार्यक्रम है। तो जो कहानी आपने सुनी है उससे आपके मन में भी विचार आया होगा कि वर्ष भर तरह तरह के हम कार्यक्रम करेंगे, 75 वर्ष पूरे हो गए, इसका आनंद मनाएंगे, परंतु 75 वर्ष का ये उत्सव केवल आनंद मनाने के लिए नहीं है, वो स्मरण करने के लिए है। 8वीं के क्लास में हमको एक कहानी थी अंग्रेजी, तो कहानी है कि एक सुल्तान था, उसका एक दीवान था। सुल्तान का नाम तो मुझे याद नहीं है, दीवान का नाम था आयाज, और बहुत अच्छा कार्यक्षम मंत्री था, उत्तम काम करता था, चरित्र शुद्ध था, स्वच्छ था, बहुत चतुर था, इसलिए राजा का प्रिय था। अब राजनीति का चरित्र ऐसा है कि किसी का अच्छा होता है तो जलने वाले अपने आप पैदा होते हैं। तो वैसा उस दरबार में भी हुआ और जलने वाले लोग राजा से उसकी शिकायत करने लगे, उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे और धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो आप भरोसा कर रहे इस पर, ये अच्छा नहीं है, इसकी नीयत साफ नहीं है। रोज रात को 12 बजे ये शहर के चोर दरवाजे से कहीं निकल जाता है जंगल में, कुछ खिचड़ी पका रहा है, आपको कभी भी ये धोखा दे सकता है, पीठ में चोरा घोप देगा, आप सावधान रहिए, समय रहते कार्रवाई कीजिए। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बातों का प्रचार करने का एक तंत्र होता है। तो एक व्यक्ति थे गोबेल्स नाम के, दूसरे महायुद्ध में हिटलर के साथ जर्मनी के प्रचार प्रमुख थे। वो उनका ऐसा कहना था कि झूठ बात भी 100 बार आप बोलो तो वो सत्य हो जाती है, यानी लोग उसको सत्य मान लेते हैं। तो झूठ बोलो, बार बार बोलो, उसका प्रतिवाद होता है मत सुनो, ऐसा एक तंत्र रहता है। तो उस तंत्र के कारण राजा को भी लगने लगा कि थोड़ा देख लेना चाहिए आदमी कैसा है क्या है। इसलिए राजा एक दिन भेष बदल के रास्ते पर उसकी राह देखते बैठा, 12 बजे आएगा घर से बाहर, और वो आ गया 12 बजे घर से बाहर। और जैसा कि राजा को बताया गया था, चोर दरवाजे से शहर के बाहर जंगल में चला गया। राजा भी उसके पीछे पीछे गया। वहां एक जंगल के बीच में खंडरनुमा मकान था, वहां वो चला गया अंदर और 5 मिनट में बाहर आके वापस जाने लगा। तो राजा ने उसकी राह रोकी और कहा कि तुम पर भरोसा किया इतने दिन और तुम कुछ षड्यंत्र कर रहे हो। तो कहा नहीं, षड्यंत्र नहीं कर रहा हूं, मैं रोज आता हूं यहां पे, लेकिन षड्यंत्र नहीं करता हूं। तो क्या करते हो यहां आके? तो चलिए आप मेरे साथ देखिए। लेके गया उस खंडरनुमा मकान के टूटे फूटे बीच वाले कमरे में एक लकड़ी की संदूक थी। उसने वो संदूक खोली, उसके अंदर झांका और कहा कि बस मेरा काम हो गया, आप वापस, रोज मैं यही करता हूं, इसके अंदर देख के वापस चला जाता हूं। राजा ने अंदर देखा तो वहां एक फटा पुराना कोट था। राजा ने कहा ये क्या है?
ये क्या कौन सा पागलपन है ये, रोज इसको देखना कि इतनी थी तो घर में रख देते। तो उसका ऐसा नहीं महाराज, मैं इस शहर में आया तब मेरे पास ये कोट ही था और कुछ नहीं था, और रहने के लिए जगह नहीं थी, तो शहर से दूर इस जंगल में इस भूता मकान में मैं रहता था। ऐसी स्थिति में मेहनत करके करके आज मैं आपका वजीर बन गया हूँ, दीवान बन गया हूँ। तो मेरे पास अब सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन नियत नहीं है। तो वास्तव में मैं षड्यंत्र करता और आपको नीचे उतारकर मैं बैठ जाता। ये पाप मेरे से न हो, मेरी नियत ठीक रहे, इसलिए मैं रोज आता हूं यहाँ पे और इस कोट के दर्शन करता हूं और स्मरण करता हूं कि क्या था मैं, आज क्या हो गया। मेरे दिन बदल गए, मेरी दिशा बदल गई, दशा बदल गई, लेकिन मेरी दिशा नहीं बदली, मेरी नियत नहीं बदली। वो कायम रखने के लिए मैं स्मरण करता हूं। मुझे लगता है कि आज दो भाषणों में जो आपने संस्था का इतिहास सुना है, संस्था के चलाने के पीछे की प्रवृत्ति सुनी है, साल भर कार्यक्रम करते समय भी और उसके बाद भी सदा के लिए इसको याद रखना चाहिए। ये अपने लिए जीवन का वस्तुपाठ है। तो जिनका सब कुछ उजड़ गया, जिनके पास कुछ नहीं है, एक तो कुछ नहीं है इसलिए रोते रोते ये लोग नहीं बैठे, सब कुछ गवा कर आए और फिर से सब यहां खड़ा किया। मनुष्य को परिस्थिति के सामने, नियति के सामने रोना नहीं चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से सब ठीक होता है। धैर्य रखना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। रोने वाला आदमी पहले ही हार जाता है, लड़ने के पहले ही। और जो लड़ाई करता है वो कुछ न कुछ हासिल तो करता ही है। और इसलिए जीवन में सदा हारना नहीं, भागना नहीं। भगवत गीता बताती है, अर्जुन को बताया भगवान ने, पहली बात ये बताई कि ये जो तुम भागने की बात कर रहे हो शस्त्र छोड़ के, ये तुमको शोभा नहीं देती, ये तुमने नहीं करना है। बाकी सारा ज्ञान बताया, वो बाद में बताया। पहली बात ये बताई कि यहां से भागो मत। भागने से तुम्हारी अपकीर्ति भी होगी, तुम्हारा वैभव भी चला जाएगा। लड़ोगे, जीतोगे तो वैभव मिलेगा, मरोगे तो ऐसी गति मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलती। तो डटे रहना, अड़े रहना, संघर्ष करना, इसमें नुकसान नहीं है। भागना, हारना, बैठ जाना, निराश होना, इसमें नुकसान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिली। देहरादून में जाके इंटरव्यू दिया, फेल हो गए, निराश हो गए। सोचा कि अब ये अपयशी मुख लेकर घर को वापस नहीं जाना, अब गंगा नदी पास में है, वहां जाएंगे और आत्महत्या कर देंगे। इसलिए ऋषिकेश चले गए। लेकिन वहां उनको स्वामी शिवानंद मिले। उन्होंने समझाया कि भाई एक दरवाजा इसलिए बंद हो गया तुम्हारा कि दूसरा कोई दरवाजा जिसमें से तुमको जाना है वो खुला है। तुम गलत दरवाजे में जा रहे थे, वो बंद हो गया। इसका मतलब तुम्हारे लिए कोई सही दरवाजा है। आत्महत्या करने से नहीं होता। ये रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता ढूंढो। और उनको बात समझ में आ गई, वो आगे चले। नहीं चलते तो हमको भारत के एक राष्ट्रपति नहीं मिलते, भारत के लिए मिसाइल मैन नहीं मिलता। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, उनकी जो किताब है, उसमें लिखा है ये प्रसंग। ये जीवन का पाठ है।
हारना नहीं। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा कहीं खुलता है। दूसरी बात है कि लोगों ने सब छोड़कर यहां आना इसलिए स्वीकार किया कि उनको उस जमीन पर रहना था जो भारत है, उस जमीन पर रहना था जहां वो अपने धर्म का आचरण निर्भय होकर कर सकते हैं। पीढ़ियों से कमाई हुई संपत्ति, जमीनें, व्यवसाय, खेती सब छोड़कर लोग यहां आए। वो शरणार्थी नहीं थे, विस्थापित जरूर थे। ये उनके लिए गलत शब्द का उपयोग हुआ उस समय। वो तो अपने मातृभूमि के प्रेम के कारण, अपने धर्म प्रेम के कारण संघर्षरत योद्धा थे। एक लड़ाई हार गए थे केवल उनके अपने कारण। हम सब लोग वो लड़ाई हारे भारत को एक रखने की। लेकिन क्या चुना? करियर नहीं चुना, संपत्ति नहीं चुनी, देश चुना, धर्म चुना। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दशा बदलती है, परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है। सदा सर्वदा अच्छी स्थिति किसी को नहीं मिलती। धूप छांव का खेल चलता है। अच्छी परिस्थिति में भी हम होते हैं और बुरी परिस्थिति को झेलने वाले भी हम होते हैं। हम दोनों जगह रहते हैं। अच्छे दिनों में भी हम हैं, बुरे दिनों में भी हम हैं। और इसलिए दिन तो बदलने वाले हैं। ये भी दिन जाएंगे, बताया, ये भी दिन बदलेंगे। दिन बदलते हैं। कायम रहना पड़ता है आदमी को जो सुख को पचा लेता है और दुख से मुक्त हो जाता है अपने प्रयासों से। हमको वो मनुष्य बनना है। परिस्थिति के संघर्षों की कहानी यही रहती है। जो अड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, सतत प्रयासरत रहते हैं, दुख में भी सुख के किनारे खोजते हैं, दुख से भी सीखते हैं और इसके कारण सुख पाने पर मदोन्मत्त नहीं होते, अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना संस्कार समझते हैं और सबके प्रति अपनापन मन में लेकर चलते हैं। वो जीवन में विजयी होते हैं। आपको शिक्षा कौन सी पानी है? जो आपकी इच्छा है वही पानी है। जहां जाना है आप जाइए, उसके लिए प्रयास कीजिए। आपको सब प्रकार की शुभकामनाएं मेरे तरफ से तो है। परंतु ये पेट भरने वाली शिक्षा आवश्यक तो है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। बिना इस शिक्षा के भी लोग बड़े होते हैं और शिक्षित लोगों को नौकरी पर रखते हैं, ये हम जानते हैं। पशु पक्षियों को पढ़ाने वाले स्कूल नहीं रहते, कॉलेज नहीं रहते। स्कूल कॉलेज केवल मनुष्यों के होते हैं। वैसे तो मनुष्य भी एक पशु ही है बायोलॉजिकली। पशुओं को जो जो खाना पीना सब करना पड़ता है, मनुष्य को भी करना पड़ता है। पशुओं का जीवन केवल उसके लिए है, वो उनके हाथ में नहीं, उनको विचार नहीं है। वो जन्म लेते हैं, उनको मालूम नहीं क्यों लिया। और आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पशुओं में नहीं होती। तो मरते दम तक उनको जीना पड़ता है। जीते हैं तो भूख लगती है तो खाते हैं, अच्छे से मिला तो अच्छे से खाते हैं, सीधे मिला तो सीधा खाते हैं, नहीं मिला तो चोरी करके खाते हैं। खाते समय ऊपर से जूते पड़े तो भी जब तक पेट नहीं भरता खाना नहीं छोड़ते। तो उनको विचार नहीं है, उनको बस इतना मालूम है कैसे क्या पता नहीं हम है, और जब हम नहीं है ऐसा हो जाएगा तब तक हमको है इस स्थिति में रहना है। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य विचार करता है और
विचार करता है, इसलिए करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, ऐसा जैसा कहते हैं, ये भी हम जानते हैं कि उल्टी करनी करे तो नर का नर पशु हो जाए। मनुष्य की बुद्धि है, वो दोनों ओर ले जा सकती है। बुद्धि का उपयोग करके किस ओर बढ़ना, ये बुद्धि जो है, ये विचार जो है, उसको कहते हैं विवेक। नित्यानित्य विवेक, सारासार विवेक, उचित अनुचित का विवेक, अच्छे बुरे का विवेक। ये विवेक प्राप्त करने के लिए वास्तव में शिक्षा है। घर में होती है, घर से शुरू होती है, बचपन से। पहला टीचर माता है। फिर जब बड़े हो जाते हैं तो अपना अपना स्वतंत्र विचार बनने लगता है। तब फिर माता पिता ज़्यादा सिखाते नहीं, केवल संभालते हैं और समूह में भेज देते कि अनुभव लो और सीखो। वहाँ जो अनुभव आते हैं उनको कैसे पचाना, उनको कैसे सोचना। आदमी उल्टा भी सोच सकता है ना। शराबबंदी वाले कार्यक्रम में गए और प्रचार शराबबंदी का करने वाले थे, उन्होंने बुलाया सबको, बैठो। बहुत सारे पियक्कड़ थे उस गांव में। उनको दिखाया, देखो मुट्ठी भर कीड़े ग्लास में डाले हैं, ऊपर से शराब डाल दी तो तड़प तड़प के कीड़े मर गए। सबने देखा। फिर उन्होंने पूछा, कुछ समझे? तो एक पीने वाला खड़ा हो गया, समझ गया, हम शराब पिएंगे तो हमारे पेट के कीड़े भी ऐसे ही मर जाएंगे। वो दृश्य तो एक ही है, लेकिन अर्थ निकालने आपने बुद्धि करती है। अनुभव एक ही है, लेकिन उससे क्या लेना? चुप होके बैठ जाना, निराश होके बैठ जाना, भय देख के भाग जाना, ऐसा करना है कि उसमें से भी कुछ अच्छा निकालकर जीवन को आगे बढ़ाने में अपने और सबके उसका उपयोग करना। ये जो शिक्षा है वो असली शिक्षा है, वो सिलेबस में नहीं रहती। वो आपको जो पाठ पढ़ाते हैं क्लासरूम में, उसमें नहीं होती, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होती। वो आपको सिखाने वालों के जीवन में होती है। और आपका सौभाग्य है कि आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहां पर दशा बदली, स्थिति बदली तो भी नियत नहीं बदली। इस प्रकार का जीवन जीने वालों की पृष्ठभूमि आपके सामने है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 75 वर्ष पूरे होंगे, उसका जो साल मनेगा, उस साल में भी और जीवन में सदा स्मरण रखने के लिए हमारे इस संस्था के 75 वर्ष पूर्ति का ये संदेश है कि हमको अच्छा मनुष्य बनकर जीना है और अपने जीवन से अच्छे मनुष्य बनाने हैं। आपका क्या है एम इन लाइफ? कभी कभी वक्तृत्व स्पर्धा में विषय भी रहता है, माय एम इन लाइफ। तो कई बातें हम बताते हैं, लेकिन पूरी मानव जाति को कुछ एम इन लाइफ देना है तो यही है कि जीना अपने लिए नहीं, जीना है अपनों के लिए। स्वयं नेकी से जीना है और सबको नेकी सिखानी है, बोलकर नहीं, कृति से सिखानी है। यही अपने यहां जीवन की रीति मानी जाती है ना। तथागत ने ऐसे ही कहा है, सब्ब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एते बुद्धानुशासनम। जो पाप है, जिससे दूसरों को कष्ट होता है, पर पीड़ा होती है, वो पाप है, वो नहीं करना। अपना जीवन बनाना, लेकिन दूसरों को धक्का नहीं लगने देना, इस प्रकार से बनाना, कुशलता से बनाना, और सारे जीवन में अनुभव लेकर उससे अपना विचार, अपनी बुद्धि, अपना मन शुद्ध करते रहना, सच्चित्त परियोदपनम। ये जीवन का अनुशासन है।
उस जीवन के अनुशासन को आपके इस संस्था में बहुत लोगों ने जीकर बताया है और इसलिए वो पाठ आपके सामने सदा है। उसी पाठ पर हमको आगे बढ़ना है। ये संकल्प करते हुए हम ये 75 वर्ष के साल भर के कार्यक्रम का आयोजन संपन्न करें और बाद में अपने जीवन में भी एक शिक्षा के रूप में उसको याद में रखें। इतना एक अनुरोध इस अवसर पर मैं आपके सामने रखता हूँ और आपने शांति से सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।